नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। आप पूरे दिन वर्दी की सोचते हो, वर्दी मिले, किसी को बाबू बनना है, किसी को कलरक बनना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को एसआई बनना है, किसी को अपने अपने सपने सजो रखे हैं। आप उनके बारे में सोचते हो, भाई मुझे अब की बार ये बनना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोशिश उससे ज़्यादा करनी है। जितना आप 10 बार सोचते हो तो आपको 20 बार कोशिश करनी है अपने सपने को पूरा करने के लिए। जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, तो ये आप अपने आप से वादा कर लो कि अब की बार मेरा सिलेक्शन होगा। तो अपने आप से वादा करोगे तभी तो जीतोगे। जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तो दोस्तों, आज हम कराएंगे साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एसएससी, एचएसएससी, एनटीपीसी, आर्मी, अदर स्टेट पुलिस के लिए। तो आज शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या है बताइए। एनारोबिक, एरोबिक, बोथ और नन ऑफ दिस, बताइए श्वसन क्या है। वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने और एग्जाम में रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। शाबाश, बताइए श्वसन क्या है और हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। शाबाश, आंसर दीजिए। देखिए, तो श्वसन क्या है बच्चों। श्वसन कितने प्रकार का होता है बच्चों। श्वसन 2 प्रकार का होता है, अवायवीय और वायवीय। यानी ऑक्सीडेशन, एक जिसमें ऑक्सीजन आती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, एक बगैर ऑक्सीजन के, ठीक है। तो एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। श्वसन क्या है भाई, श्वसन ए और बी, बोथ ऑफ दीज श्वसन, समझ गए ना। और बताइए, आंसर दीजिए, हम कितनी बार सांस लेते हैं। हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। क्रेब चक्कर सुना है, क्रेब चक्कर सुना है। क्रेब चक्कर का संबंध किससे है। शाबाश, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रेब चक्कर का संबंध किससे है। वेरी गुड, आंसर दीजिए बच्चों। क्रेब्स चक्कर का संबंध किससे है। तो बच्चों, क्रेब्स चक्कर का संबंध किससे है, श्वसन से है। और इसकी क्रेब्स चक्कर की खोज किसने की, हेनरी क्रेब ने। ये देखिए, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन नीड होती है, मतलब अवायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है बताइए। जो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो जो अवायवीय होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, O2 की, CO2 की, नाइट्रोजन की, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर दीजिए। शाबाश, जानदार शानदार क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर बच्चों। बताइए शाबाश, किसकी आवश्यकता होती है। तो अवायवीय पूछा है, तो जिसमें वायु नहीं है, अवायवीय वायु नहीं है, तो उसमें नन ऑफ दो अबो, यानी कि इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इतना दिमाग नहीं लगाओ कि सांस भूल जाओ। ये चैप्टर भी बहुत भयंकर है, सांस ऐसे नहीं आता। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये तो आपको पता है, मेंढक किससे सांस लेता है, पता है आपको, बता दोगे। त्वचा प्लस फेफड़े, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कॉकरोच किससे सांस लेता है। कॉकरोच का श्वसन अंग बताओ। सांप का श्वसन अंग बताओ, सांप का। देखिए, कॉकरोच को हम काट देते हैं तब भी जिंदा रहता वो, उस ट्रैकिया या उसके रोम छिद्र होते हैं ना, वो उससे सांस लेता है बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सांप का भी, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं, वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, हिंदी में श्वसन नली बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के पेट में निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण होता है। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड। HCl आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है बच्चों, पेट में जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी को हम मीठे सोडे से दूर कर लेते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से दूर करते हैं। अगर ये और ज्यादा हो जाए तो एक पेट में लेयर होती है, म्यूकस लेयर, वो फटने लग जाती है, तो उस रोग को अल्सर कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मैं आपको बता दूं 3 एक होता है HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर एक्वा रेजिया अम्ल राज का निर्माण करते हैं। तो 3 होते हैं HCl और एक होता है HNO3, यानी 3:1। उससे लोहे को छोड़कर सभी धातु गड़ जाती हैं। तो आ गया समझ में? इसका राइट आंसर डी आएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है, ठीक है। इसने पूछा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन लीजिए, एंडीज मच्छर के द्वारा, एनाफिलीज के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा या स्वैम्प मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? देखिए, फाइलेरिया को बोलते हैं हाथी पांव रोग। व्यूचेरिया बैंक इसके जनक थे व्यूचेरिया बैंकोफ्राई। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बच्चों आपके सामने है। इसका राइट आंसर सी आएगा, क्यूलेक्स मच्छर आएगा। तो राइट आंसर सी कर लीजिए। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। येलो फीवर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिए, येलो फीवर किसके द्वारा होता है? डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू मादा एंडीज, और येलो फीवर में एंडीज मच्छर के द्वारा होता है, मादा एंडीज। देख लीजिए सकते हो आप, क्यूलेक्स मच्छर, इसको हाथी पांव रोग बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कृमि के द्वारा होता है। व्यूचेरिया बैंकोफ्राई इनके जनक थे। ये देखिए, नेम ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर कीजिए बच्चों, मैं भी बोल रहा हूं, ये एग्जाम लैंग्वेज पढ़ा रहे हम। सारी एग्जाम लैंग्वेज है। शाबाश। तो सोडियम ऑक्साइड यौगिकों में मौजूद आयनों के नाम बताइए। शाबाश। सोडियम ऑक्साइड में कौन कौन से होते हैं भाई? इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर सी आएगा, बोथ ए और बी, यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन होते हैं और ऑक्साइड आयन होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड यौगिक में मौजूद आयनों के नाम है सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है, सी आएगा। देख लीजिए आराम से। ये देखिए बच्चों, फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जो आयनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें सही बात बतानी है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, ट्रू अबाउट द आयनिक कंपाउंड। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आयन यौगिक पानी में घुलकर बिजली का संचालन करते हैं। आयंस कंपाउंड्स जो कंडक्ट होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी वेंड, जो डिजोल्व इन वाटर। दूसरा है देखिए इसमें, आयन यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होते। आयंस कंपाउंड्स आर नॉट सोलेबल इन वाटर। तीसरा है, आयन कंपाउंड्स आर, जो क्रिस्टल होते हैं ना भाई, सॉलिड्स। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। सॉलिड ठोस एक ही बात है।
बताइए राइट आंसर दीजिए। मैंने सारे ऑप्शन आपको पढ़ के बता दिए हैं, बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। जिसको समझ में हिंदी में नहीं आया वो इंग्लिश में, और इंग्लिश में नहीं आया वो हिंदी में समझ सकता है। तो राइट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लैंग्वेज है ये बच्चों। ओनली सुपर क्यूज पर एग्जाम लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, आपको भ्रमित नहीं किया जाता। बताइए इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप। पहले एक ऑप्शन नहीं, पहले ये देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 3, यानी कि ये आयनिक यौगिकों जल में घुलने पर बिजली का संचालन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और तीसरा देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलिजन होते हैं ना भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड ठोस। तो 1 और 3 आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस है। देखो इजी क्वेश्चन है, देखो सभी टूट पड़ो शाबाश। इसकी इजी को कौन छोड़ता है, इजी को कर दो कार्रवाई आप इसकी, इजी है ना। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडोन। तो सिगरेट के लाइटर में जो आप देखे होंगे आपने, सिगरेट का लाइटर उसमें होता है ना पानी सा दिखता है, वो पानी नहीं होता बच्चों। कभी सोच रहा मैंने पानी सा दिखता है, वो होती है ब्यूटेन गैस। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा, C4H10। कोई पूछा ना ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है जी, C4H10। तो सिगरेट के लाइटर में इजी क्वेश्चन है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो इस पे। नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोग। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुई। इजी क्वेश्चन है। अब देखो कई बच्चे नई नई एग्जाम में तैयारी करते हैं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो नया क्वेश्चन लग रहा है, तो सबको ध्यान में रख के बनानी पड़ती है क्लास। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइट आएगा, MIC बोल देते हैं उसको। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी वो। तो इसका फॉर्मूला पूछे था आपसे, CH3NCO। ये भी क्वेश्चन आता है। MCI यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का फॉर्मूला बताओ, CH3NCO। या फिर ये 2 C है ना, तो आप ऐसे कर दो, ये C दो करोगे ना, C2H3NO। ठीक है, ये भी सही है, दोनों ठीक है, फालतू दिमाग न लगाओ, जो बोल रहा हूँ दोनों ही ठीक है। हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, CH3NCO या फिर C2H3NO। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों हम ये क्वेश्चन ले आए हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वायु के नमूने में क्या है बताइए। वायु के नमूने होते हैं, उनमें क्या होता है बताओ। वायु क्या होती है, वायु एक मिक्सचर होती है ना, वायु मिश्रण होती है। तो उसमें क्या होती है मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। केवल ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड या डी, केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस होती हैं। ये क्वेश्चन हमने एक बुक में से लिया है। बुक बहुत अच्छी है, रुक्मणी पब्लिकेशन की है, प्लेटफॉर्म साइंस की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं है बच्चों। अच्छी बुक है, आप देख लीजिए इसको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक में डिटेल दे रखी है अच्छे से, ये मैं बच्चों को बताता रहता हूं। देखिए वायु के नमूने में क्या है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों।
डिटेल से पढ़िए। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात होता है 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन होती है 0.93%। और अन्य गैसें भी होती हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में स्थायी तत्व जल वाष्प है। रेडोन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो नोबेल गैस होती हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों को नोबेल गैस कैसा कहते हैं? ये प्रकृति में 6 गैस अक्रिय गैस हैं, ठीक है भाई। रेडोन, जिनोन, नियोन, क्रिप्टोन। देखिए हाल ही में एक नई अक्रिय गैस ऑर्गेनाइजेशन की खोज की गई है जिसकी अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है और ऑर्गेनेशन की परमाणु संख्या 118 है। ये भी याद रखना, नया दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, रुक्मणी पब्लिकेशन। देखो कितनी अच्छी डिटेल से बता रखा है इन्होंने। ये लो क्वेश्चन आ गया, हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है भाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। वेरी गुड। क्या क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें? इसका राइट, हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? मेरा आपसे क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज्यादा? ट्राइकैल्सीफॉस्फेट पाया जाता है भाई। और इसका राइट आंसर ए आएगा, कैल्शियम फॉस्फेट आएगा। इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे जानदार और शानदार क्वेश्चन है। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है बताइए? हरी खाद ताजा पशु मल से, गोबर से, हरे फलदार से, जो हरे फलदार पौधे होते हैं ना उनके विंगटन से, घरेलू वनस्पति अपशिष्ट से, तेज बीज भूसी केक से। राइट आंसर दीजिए, ग्रीन खाद किससे प्राप्त की जाती है? ग्रीन खाद किससे तैयार की जाती है बताइए? शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी आएगा, हरे फलदार पौधों के विघटन से। डिकम्पोजिशन, ग्रीन जो ग्रीन होते हैं डिकम्पोजिशन हो जाते हैं उनसे होती है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। देख सकते हो आराम से। मेरा क्या है, मैं तो इधर हो जाऊंगा, इधर हो जाऊंगा, ऊपर तो जाऊंगा, सब आपका है। ये आपके लेवल के क्वेश्चन है, आपके काम आएंगे। काला जार किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है बताइए? बड़ मक्खी, बड़ होती है सेंट, बालू मक्खी बोल देते हैं इसको। जो काला जवर होता है ना, काला जवर हो गया भाई। सोने पे काम पाया, सोने की बीमारी, पेचिस, का से काला जवर, मैं से मलेरिया है ना। ये परजीवी से होने वाले रोग हैं। सोने पे काम पाया तो काला जवर परजीवी से होता है। तो इसमें कौन उसका सहयोग करता है? इसने ये पूछा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, सोने की बीमारी, सीसी मक्खी। और एजा पूछे तो देखो, एक घरेलू मक्खी भी होती है और ये सबसे खतरनाक होती है घरेलू मक्खी। ये होती है, उसको बोलते हैं, इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? एजा हो जाता है घरेलू मक्खी से, ठीक है ना। तो घरेलू मक्खी से एजा, सीसी मक्खी से क्या होता है भाई? सोने की बीमारी। और बड़ मक्खी से क्या हो जाता है? 3 मक्खी 3 बीमारी, काला जवर। हो गया ना। घरेलू मक्खी से एजा होता है। ये बताओ सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है बताइए इसमें? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है ना? जबरदस्त क्वेश्चन।
बेटा ये एग्जाम लैंग्वेज से मैं अभी बता रहा हूं। या हम भ्रमित नहीं करते बच्चों को, एक छोटा सा टॉपिक पूरी क्लास खींच दी, 5 क्वेश्चन कराए 1 घंटे में, उसमें से कुछ ना आवे, तो आप देखना कम समय में ज्यादा कंटेंट। आप हमारी हरियाणा जी की क्लास देखना, 15 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रखे थे, बल्कि 50 क्वेश्चन थे। और भी सब्जेक्ट की देखना, कंप्यूटर की देखना, 17 मिनट में 50 क्वेश्चन अच्छे से समझा रखे थे। तो आपका समय बचेगी, हमारे साथ ये एग्जाम लैंग्वेज पढ़िए। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। कम समय में ज्यादा कंटेंट। आजकल आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी ज्यादा क्लास देखो, तो मुझे ये बताओ सूक्ष्म तत्व क्या है? इसका राइट आंसर ज्यादा दिमाग नहीं लगे, जिंक आएगा। देखिए बोरोन, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, Mn मैग्नीज हो गया और जिंक हो गया। ये क्या है? ये सूक्ष्म तत्व हैं भाई, इस हिसाब से ETC। तो इनमें से ऑप्शन और तो नहीं है, तो क्या है इसमें? सिर्फ जिंक है ना? राइट, अच्छा क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक करो। प्रकाश संश्लेषण में कितनी बार अभिक्रिया होती है? शाबाश बताओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फोटोसिंथेसिस में कितनी बार होती है भाई? हेज रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण में कितनी बार अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कहां से होती है? पत्तियों से। प्रकाश संश्लेषण किसको किस में बदलता है? फोटोसिंथेसिस। सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण में कितनी अभिक्रिया होती है? कल की क्लास में भी इसके कई क्वेश्चन थे, 2 होती हैं। राइट आंसर इसका बी आएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। हमारे पास क्या है? 4 तत्व हैं, P, Q, R और S। इनमें क्रमांक कितने हैं? 6, 8 है, Q के 8 है, R 10 है और S 12 है। तो इसमें 2 आयनिक यौगिक बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। बताइए कौन कौन से हैं जो अपने उसमें जो रिएक्शन कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कर सकते हैं भाई, रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 6 है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 4 हो गए ना, 2 और 4, 6, 2 और 4 हो गए। इसमें 2 और 6 हो गया क्यू में भाई, ऐसे तो करेंगे। इसमें क्या होगा? 2, 6, इसमें, हाँ इसमें 2, 8, ये 10 है ना भाई, इसमें 2, 8 और इसमें क्या आएगा? 2, 8 और 2, 12 हो गए। ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितनी कमी हो गई भाई? देखो इसमें हम ज्यादा 8 कर सकते हैं। इस वाले में जो ये था 2 और 4, इसमें 8 कर सकते हैं। कमी कितनी की होगी? -4 की हो गई। ठीक है। दूसरे में कितनी कमी थी? देखिए P में 6 थे, Q में 8 थे, तो 2 और 6 कितनी कमी रह गई? इसमें 2 की कमी रह गई भाई। 8 पूरा करने के लिए इसको, Q में कितने, R में कितने थे? 10, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। और इसमें कितने ज़्यादा थे? तो इसमें तो कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरे में। और S में कितने ज़्यादा थे? S में 2 ज़्यादा थे। तो ये क्या कह रहा है कि कौन कौन से आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? देखो इसमें तो 4 ज़्यादा है, 4 तो कहाँ से लाएंगे? तो इसमें 2 की कमी है यार, इसमें 2 फालतू हैं। लास्ट वाले में Q में 2 की कमी है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और S में 2 ज़्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए? फिर से देख लियो, P 6, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं? 2 और 4 लिख सकते हैं। कमी कितने की? इसमें 8 होने चाहिए, तो कमी 4 की है ना। Q कितने हैं? 8, तो 2 और 6 लिख सकते हैं। कमी कितने की है? 2 की कमी है इसमें। R कितना है? R 10 है, तो 2 और 8, इसमें तो कोई कमी नहीं, पूरा हो गया।
और एस कितना है, एस है 12, तो 6 2 8 और 2 लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसमें कौन से आप यौगिक जो प्रक्रिया कर सकते हैं। देखो इसमें 4 की कमी है, नहीं होगी। इसमें देखो इसमें 2 की कमी है, इसमें 2 ज्यादा है लास्ट वाले में, तो क्यूरस राइट आंसर आएगा डी। क्यूरस देखो किसमें है। ये क्वेश्चन ज्यादा इतना नहीं है, आर्ट वाले भी आराम से कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। ये लीजिए, उस नमक का नाम बताओ जो पानी में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है। बताओ जो एसिटिक सॉल्यूशन बनाता है। नेम ऑफ द साल्ट बताइए जो डिजोल्विंग इन द वाटर गिविंग एन एसिटिक सॉल्यूशन। शाबाश। उस नमक का नाम बताओ जो पानी में घुलने पर विलयन बनाता है। बताइए शाबाश। आप इसका राइट आंसर दीजिए शाबाश कमेंट में। इसका आएगा अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। ये देखिए, उस नमक का नाम बताओ जो जल में जलीय घोल लाल लिटमस या ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। बताइए शाबाश। उस नमक का नाम बताओ जो लाल लिटमस या ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट। ज्यादा नहीं सोचना। देखो मुझे ये बताओ लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, कमेंट में आंसर दीजिए। जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा होता है। देखिए लिटमस अम्ल को क्या करता है, एनील अम्ल नीले को लाल करता है, और क्षार को क्या करता है, बेस को क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो लिटमस पेपर है इसमें कौन प्रभाव नहीं डालता। इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा बच्चों, पोटेशियम सल्फेट। जो हाई रेजिडेंस इन ए सीरीज, ये देखो एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदलता है तो हम जोड़ते हैं। बताओ श्रृंखला में प्रतिरोध, समानांतर उच्च प्रतिरोध, समानांतर निम्न प्रतिरोध, या फिर श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। बताइए। एक वोल्ट मीटर में बदलता है तो जोड़ते हैं हम, तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें वोल्ट मीटर पूछा है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा तो हाई रेजिडेंस आएगा। इसका राइट आंसर ए आएगा। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेलवे ग्रुप डी ने, एनटीपीसी ने पूछा था कि एसएससी ने भी पूछा था कि एक जो प्रतिरोध होता है द रेजिडेंस इन ए, देखिए ये देखिए जो आइडियल होता है ना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अगर वो आदर्श पूछ ले तो उसका तो आएगा अनंत। अगर वैसे प्रैक्टिकल पूछ ले, ठीक है ना, वैसे पूछ ले तो उसका आएगा हाई। फिर सुन ले, जो आइडियल पूछ ले तो उसका तो अनंत होता है, इन्फिनेटिव। अगर वैसे पूछ ले ना तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, अगर आइडियल ना हो तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, हाई आएगा। एक किसी विद्युत प्रतिष्ठापन में किसी कमरे में 2 बल्ब लगाए जाते हैं। इनमें से एक बल्ब दूसरे बल्ब से अधिक चमकता है। कमरे में 2 बल्ब हैं और एक दूसरे से ज्यादा चमक रहा है, बताओ क्यों। ऑप्शन लो, पहले ये देख लो। अधिक चमकीले बर्फ में कम प्रतिरोध होता है, ज्यादा जो चमकेगा उसका समालर जो रेजिडेंस होता है वो कम होता है। अधिक चमकीले बर्फ में अधिक प्रतिरोध होता है। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, एग्जाम लैंग्वेज पढ़ रही है, बिल्कुल इजी है। एग्जाम नजदीक है, काम की चीज पढ़ो। अधिक चमकीले में अधिक प्रतिरोध में, तो इसका ज्यादा नहीं, जिसका कम प्रतिरोध होगा वो ज्यादा चमकेगा। ए पे देखो आप, इसका राइट आंसर ए पे जाओ आप।
ये पढ़ो, जिसका स्मॉलर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो ज्यादा ही चमकेगा। जो ये प्रतिरोध होता है, ये ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो ये कम होगा तो बल्ब क्या होगा, उतना ही चमकेगा। थाना जानदार शानदार क्वेश्चन ओनली सुपर क्यूज पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ये देखिए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना जानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप खुद बोलोगे हाँ सर आप अच्छे क्वेश्चन करा रहे हो, आए हुए करवा रहे हो। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से, जो मिक्सचर होता है, गैसों का मिक्सचर होता है, इंग्लिश में सुन लीजिए, ऐसी कौन सी गैस है, ऐसे कौन से मिक्सचर हैं जो गैसों के, जिसमें वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के लिए हम किन गैसों का, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन बोल देते हैं। देखिए एसिटिलीन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से वेल्डिंग करते हो, करवाते हो, करते नहीं हो, करवाते हो। जो वेल्डर होगा वो तो देख रहा होगा क्लास, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेड से हो, बगैर ट्रेड से हो, आप किसी की भी भर्ती देख सकते हो आप ये इस क्लास से। देखिए एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो रही है, तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा राइट आंसर है। तो आप बताओ बच्चों हाइड्रोजन कौन से में नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ गई, नाराज हो गई क्या, देखो। तो इसका देखो राइट आंसर क्या आएगा, एक सेकंड रुकिए, इसका राइट आंसर आएगा बी, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन से क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सी एसिटिलीन बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटिलीन ये वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो वेल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने वाली गैस बताओ कौन सी है। फलों को आर्टिफिशियल विधि के द्वारा कौन सी गैस पकाती है। इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल है, ठीक है बच्चों, जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक सेकंड रुकना, अरे रुक जा, बच्चों का एग्जाम है, रुक जा। तो देखिए किस रसायन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है, बताना। कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस केमिकल का प्रयोग, इसने गैस नहीं पूछा बच्चों, और कृत्रिम रूप से पूछा है, ठीक है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कमेंट में आंसर दीजिए। शाबाश, सारे क्वेश्चन जानदार हैं, शानदार हैं सभी आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर का है। शाबाश, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए ये रख देते हैं, इससे फिर इसको जो रखेंगे ना, जो इनमें से चारों में से एक है, इससे फिर एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो उससे एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, एसिटिलीन गैस निकलेगी बच्चों, फिर फल क्या होंगे, रसायन, जो फल पकने लग जाते हैं। तो देखो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाली गैस एसिटिलीन, ठीक है। तो अगर उसमें कौन सा रसायन में इसके किस केमिकल का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, क्या दिक्कत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते, देखिए स्क्रीन भी थोड़ी हो गई थी, तो आप भी क्वेश्चन अच्छा लगे। देखो एसिटिलीन तो नॉर्मल था, तो इसमें आएगा कैल्शियम कार्बाइड, इसको रख देते हैं। इससे कौन सी गैस रिलीज होगी, एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, जिससे क्या होगा, जिससे फल पकने शुरू हो जाते हैं। अब मान लो आम का सीजन है, आम की डिमांड ज्यादा है, आ कम रहे हैं, तो उनको पकाएंगे,
बनाना की डिमांड ज़्यादा है, जैसे नवरात्रों में महंगे भी हो जाते हैं, है ना, तो पकाते हैं ना कृत्रिम विधि के द्वारा, तो यही होता है। हो गए ना। तो इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। कौन सा रसायन फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है? CaC2। अब स्क्रीन सही है ना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? CaC2 होगा निम्नलिखित में से। याद रखना, कृत्रिम विधि से पूछे तो एसिटिलीन और प्राकृतिक से पूछे तो एथिलीन। ठीक है, ये गैस भी है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। भाई कभी आप सोचो सर हमें अड़ जाने के लिए बना के, इसमें क्या अड़ जाना? इसने एलपीजी पूछा है। क्या पूछा इसने? एलपीजी पूछा है। तो इसने पूछा एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसने पूछा है कि एलपीजी में किस गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन मीथेन, इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन इथेन। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा। क्या आएगा? ए में क्या आएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि C4H10। प्रोपेन का सूत्र बताओ शाबाश, क्या आएगा? प्रोपेन का सूत्र बताओ। C3H8, C3H8, C4H10, ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8। ठीक है, इजी है बच्चों। ये देखिए बिल्कुल आपको सही, थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। आप नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। रासायनिक रूप से शुष्क में ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ बोल देते ना, शुष्क बर्फ क्या है? फिर से सुन लेना, रासायनिक रूप से ड्राई आइस क्या है? आसुत जल से बना हुआ हिम। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप इतना मत समझ ली, इजी है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो देखना। रासायनिक रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है भाई? शुष्क बर्फ होती है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है। शुष्क बर्फ का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट, स्क्रीन भी देख ले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को 78.5 डिग्री सेल्सियस पर तथा या 109 डिग्री .3 फ़ारेनहाइट पर या 194.65 केल्विन पर ठोस में बदला जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड को 78 डिग्री सेल्सियस पर 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 194.65 डिग्री केल्विन पर ठोस में बदला जाता है, उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये अध्रुवीय होती है, नॉन पोल, जो पोलर होते हैं ना, ध्रुवीय अणु होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इसका द्विध्रुवीय आघूर्णन शून्य होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोलिकुलर्स होते हैं उनमें इनर मोलिकुलर आणविक बल लगता है, अंडरवॉल कार्य करता है। शुष्क आइस का घनत्व देखिए, ये भी एक एग्जाम में पूछा था। इसका घनत्व क्या होता है? 1.4 से 6.4 GM पर CM क्यूब, मतलब भाई सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये देखिए, शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थेलोरियर ने बताया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको तो सिर्फ इतना ही पता था कि शुष्क बर्फ क्या होती है, आज मैंने पूरी डिटेल बता दी शुष्क बर्फ के बारे में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज पर। कार्बोरडम क्या है? देखिए कितना अच्छा, जानदार और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए। टंगस्टन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जिंक कार्बाइड है या बोरोन कार्बाइड है? बच्चों राइट आंसर दीजिए शाबाश कमेंट में। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम लैंग्वेज है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लिंक करो इसको, इंस्टाग्राम पे करो इसको। कार्बोरडम क्या है बताओ? कार्बोरडम किसे कहते हैं?
सिलिकॉन कार्बाइड को, जिंक कार्बाइड को, बोरोन कार्बाइड को, टंगस्टन कार्बाइड को। शाबाश, राइट आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर आएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ये काले रंग का यौगिक होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड्स होता है ये। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये इसका प्रयोग किल्च प्लेट होती है ना, ब्रेक गाड़ियों जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के जो किल्च प्लेट में, ब्रेक में इसका प्रयोग होता है सिलिकॉन कार्बाइड का। ये हीरे के समान ही कठोर होता है, ठीक है। तो इसको कार्बोर्डम बोलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अपने एम के आप नजदीक हो। आप देखो कई बार कोई आदमी जंगल में भटक जाता है, वो पूरी उम्र भटका रहता है क्योंकि उसको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। और कोई आदमी एक बार जंगल में गया जल्दी ही बाहर आ जाता है। इसी तरीके से कंपटीशन है, कई तो 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं, जब भी बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा मटेरियल नहीं है। कभी इस गली गए, कभी इस गली, कभी इस गली, वो वहीं घूम के वहीं आ जाते हैं। और कईयों के पास अच्छा गाइडेंस हो तो वो सीधे निकल जाते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको पूरी लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा, एग्जाम लैंग्वेज आएगी, फालतू कुछ नहीं आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए कहीं। जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। फल्मिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी गुड, बताइए। फल्मिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? स्टडीज अंडर फल्मिनोलॉजी, वायुमंडल के अचानक परिवर्तन का, सडन चेंज इन एटमोस्फियर, लाइटिंग का, बादलों का फटना। बताइए भाई, राइट आंसर दीजिए कमेंट में। फल्मिनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी गुड। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? आकाशीय बिजली। तो राइट आंसर इसका बी आएगा, आकाशीय बिजली। और जो इस बिजली का अध्ययन करते रहते हैं उसको फल्मिनोलॉजिस्ट कहते हैं। इसकी शाखा क्या कहलाती है? फल्मिनोलॉजी। आ गया समझ में? तो आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करो, तब लाइक ज्यादा बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज किस में किया जाता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। वह कौन सा उपकरण है जो बहुत छोटी वस्तुओं को, स्टिक माप, देखना इसमें लैंग्वेज देखना, इसने बोला है जो स्टिक माप यानी कि जो छोटी वस्तुओं को बिल्कुल एक समान आकार में काटेगा। फिर सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होना। वह कौन सा वह छोटी वस्तुओं को स्टिक माप के लिए प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर, माइक्रोटोम, माइक्रोमीटर या मैच टेप, मैच मीटर। एग्जाम लैंग्वेज। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आएगा माइक्रोमीटर। स्टिक माप पूछा इसने। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, देख लेना। बिल्कुल वेरी स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल स्टिक माप में काटता है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? माइक्रोमीटर। राइट आंसर सी आएगा। किसी ने नहीं देखा तो माइक्रोमीटर ये रहा। छोटे छोटे टुकड़ों में ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टिक माप से काटना, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोमीटर का। आपके सामने स्क्रीन पे माइक्रोमीटर बच्चों। है ना जानदार क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो गैसों को दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर, माइक्रोटोम, माइक्रोमीटर, मैच मीटर। तो जो गैसों का दाब, ठीक है ना, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर गैस प्रेशर, बताइए, यूज टू मेजर गैस प्रेशर। इजी क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं इजी है। इजी के लिए तो ऐसे इंतजार में बैठे रहते हैं। इजी है तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ए। राइट आंसर इसका ए आएगा, मैनोमीटर। अमाउंट ऑफ वाटर जो वेपर होते हैं, जो गैसियस में होते हैं, इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर कौन सा? जो क्यूबिक मीटर इन नॉइज, वायु के लिए आयतन यानी कि घन मीटर में जल वाष्प की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मिक्सिंग रेडियो तो होता है ना भाई, यानी कि रेशियो मिक्सिंग रेशियो, मिश्रित अनुपात में, रिलेटिविटी से, पूर्ण एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से, या स्पेसिफिक
स्पेसिफिक है भाई ह्यूमिनिटी से। वेरी गुड, बताइए राइट आंसर। वायु के लिए जो ये तो बिल्कुल इजी है, जल वाष्प की मात्रा को किससे नापा जाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश। कई जो सोच रहे हैं वो नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर आपके सामने है, एब्सोल्यूट ह्यूमिनिटी आएगा, पूर्ण आर्द्रता आएगा। क्वेश्चन को माइंड में बैठा लो, ये एग्जाम लैंग्वेज है, पूरी एग्जाम लैंग्वेज है और आपके समझ में भी आ रही है। देखो वैसे आप बुक ले आओ पढ़ लो, ना आओ समझ में, नो तो आते हैं ना 10,000 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन, बगैर गुरु ज्ञान कहा बेटा। लेकिन कई तो इजी क्वेश्चन पर तो सारा गुरु बन जाए, मन में फैल कर दी। मेरे से पहले भी आंसर ऐसे फटाफट देते हैं। इजी क्वेश्चन आपको याद है, सबको याद है, टफ क्वेश्चन पढ़ो ना। और याद रखना आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आज इस एग्जाम में नहीं आया तो अगले एग्जाम में आएगा। और अगले में नहीं आया तो उसमें आया आज का होगा। तो पढ़ा हुआ कभी भी कोई क्वेश्चन बेकार नहीं जाता, सब घूमता है ऐसे ही, घूम के कहीं ना कहीं टकराएगा। आपको मन करके पढ़ना, नोट्स बनाते रहना। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की किरणों को जो विभाजन करके जो घर्षण होता है ना उसको रोकने के लिए किया जाता है भाई? प्रकाश की किरणों को विभाजित करके उनको घर्षण को रोकता भाई। स्प्लिटिंग ए बीम ऑफ लाइट, बताइए। फोटोमीटर, बैरोमीटर, विक्सकोमीटर या इंटरफेरोमीटर? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। क्या आएगा राइट आंसर? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मार दो ना। कई तो देखते रहते हैं, तुक्का मार लो कोई बात ना, करो तो सही, कोशिश तो करो, क्या पता देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तुक्का मारने की, सही लगेगा नहीं। अपने भगवान का नाम लेके तुक्का मारना दिखा, इस पे किस किस का सही लगे। फिर खुद ये भी कॉन्फिडेंस आता है, देख मेरे तुक्का सही लगी। आप 500 दोस्त देखो, कहीं नहीं होते जी मैंने मैथ में की भी ना हो तो ऐसे बोल रहे मुझे मैथ में कुछ नहीं आता, अरे देख ले मेरा ही 10 ठीक होएगा, ऐसे बोलते मेरा 5 ठीक होएगा। देखो इसका क्या आएगा? इसका आएगा डी आएगा, इंटरफेरोमीटर। जो घर्षण होता, जो सूर्य की किरणों को विभाजित करके, ठीक है, इनको विभाजित करेगा तो इसमें क्या आएगा? घर्षण को रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर डी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना जोर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? जो फोटो वोल्टिक सेल होते हैं से सौर ऊर्जा से सीधे रूपांतरण का परिणाम किसमें उत्पादन होता है? यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, सेल से सौर ऊर्जा किस में बदलती है? बताओ। शाबाश, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, बहुत बार। एक बात तो हम आपको, नए क्वेश्चन देखते दिमाग खराब मत करया करो, चाहे मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो। जिज्ञासा जागनी चाहिए अंदर से, जिज्ञासा, यार इसको सीखें। कामयाब वही होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा हो जाए, ये कैसे क्या है, कुछ नए सीखने की जिज्ञासा होती है। ये कई सोचियो हो टफ सही हो कि पेपर में आओ, खुद ही एग्जामिनर बन जाए। खुद को नहीं आता तो बेटा नू मत सोच लो एग्जाम में ना आवे। अगर खुद ना आवे और वही एग्जाम आ जाओ तो आज तक आप क्यों भटक रहे हैं? कुछ ज्यादा हो तो कोई भी क्वेश्चन हल्का मत लियो, हल्का में ले लिया गया काम से। आपको किसी न किसी तरीके से इसमें फिट करना है क्वेश्चन को। समझ का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, फोटोवोल्टिक सेल से जो सौर ऊर्जा से सीधे किस में बदलती है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ये देख लो, जो हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, पक्का आया हुआ है, किसका अपवर्तन सूचकांक सबसे अधिक होता है? मुकुट कांच का, वाटर का, फ्लिंट कांच का या डायमंड का? देखो एक बार, देखो, हाँ भाई किसका आएगा? इसका राइट आंसर हीरे का आएगा। कितना है कमेंट में आंसर दीजिए, कितना है? शाबाश बताइए। 2.4 है भाई। कोई नो यूनिट, यहां कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अपवर्तनांक में कौन सी क्या लगेगा? नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखना। नो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, या अपवर्तनांक में नहीं लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? हीरे का। यही तो है। यही तो है। इसको ओम भी लिख देते हैं, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्टिव हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और ये स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सब्सटेंस, जो उसमें पदार्थ होते हैं ना, उनकी स्पीड, तो इसी से तो निकलेगा। चलो ये तो फिर छोड़ो, इसको तो आप यही देख लो। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण घर के प्रकाश परिपथ में चलते हैं? लाइटिंग सर्किट से चलते हैं, बताओ। इन द हाउस विद्युत बल्ब चलेगा, ट्यूबलाइट, पंखा, उपयुक्त सभी। सोच समझ का आंसर दियो, सोच समझ गए, कदे नुई फेंक दो आंसर। कौन सा उपकरण जो घर के प्रकाश में विद्युत पर से चलते हैं? सोच समझ के दियो। लाइटिंग सर्किट्स इन द हाउस, इतना नहीं सोचनो, गलती कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो, बल्ब भी चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, पंखा चलेगा, राइट आंसर डी आएगा। उपयुक्त सही, ज्यादा नहीं। विद्युत परिपथ का फ्यूज कौन सा होता है? अगर इसने पावर सर्किट पूछा है, तो पावर सर्किट कितना होता है? 15 एम्पीयर होता है भाई। पावर, देखो ये पूछा पावर सर्किट, तो कितना आएगा? 15। और लाइट सर्किट पूछा तो 5। ये आ गया ना प्रकाश, लाइट सर्किट पूछ लिया यहां, तो यहां क्या आएगा? 5 एम्पियर, ए से एम्पियर। ये देखो लाइट सर्किट पूछा है ना, जानदार क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बता दो, वायरस आर, वायरस क्या है बताओ भाई? संपूर्ण परजीवी, सहजीवी परजीवी, संपूर्ण मृतोजीवी, या फिर संपूर्ण परपोषित? देखो बताओ भाई, व्हाट इज द वायरस? वायरस क्या है? ताना पड़े हो, वायरस जनित रोग, वायरस की खोज। वायरस की खोज इयान विस्की साहब ने करी थी। सबसे पहले इन्होंने कौन सा, किस में वायरस खोजा? कौन सा खोजा बताओ? इन्होंने टीएमवी, तमाकू मोजाइक वायरस खोजा था, तमाकू में। इवान विस्की साहब ने। टबैको मोजाइक वायरस। तो वायरस विषाणु क्या है? आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सब वायरस से होते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी वायरस से। एड्स वायरस से। छोटी माता, सार, सब वायरस से। और जो मैं नहीं बता रहा, तारे मुंह पर याद आ रहे हो, वो वायरस से। तो वहां नहीं जाओ, भटको बनना ही आ जाओ। पीलिया और पोलिया दोनों वायरस से। देखो 1 मिनट में कितना क्वेश्चन करा रही हूं। तो ये क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका संपूर्ण परजीवी आएगा, टोटल पैरासाइट आएगा, टोटल पैरासाइट्स। निम्नलिखित में से कौन जो द्विलिंगी होते हैं? द्विलिंगी मतलब जिसमें मेल फीमेल एक में हो, ठीक है। बताओ, हुकवर्म, केचुआ, मच्छर, खटमल।
अर्थवॉर्म आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि केचुआ आएगा भाई। केचुआ किसान का मित्र होता है, केचुए में फेफड़े नहीं होते, केचुए की आंखें नहीं होती, केचुए के 8 चेंबर होते हैं, इसको काट दो तो ये दोबारा जिंदा हो सकता है। केचुआ देखो किसान का मित्र कहते हैं इसको। अप्रकाशित अभिक्रिया क्या है बताओ? डार्क रिएक्शन क्या है? वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। ब्लैक अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। अप्रकाशित अभिक्रिया क्या है? ये इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा, ब्लैकमैन रिएक्शन है। तो बच्चों इसके बारे में क्या था, ये ब्लैकमैन ने इसकी खोज की थी। ब्लैकमैन मतलब काला आदमी है, देखो इंग्लिश में ब्लैकमैन, अरे वैसे काला कह दो ना अपने। देखो ब्लैकमैन रिएक्शन, इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा, हाँ इन्होंने बताया, यही बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो उसमें लाइट की आवश्यकता होगी। प्रकाश संश्लेषण होगा उसके लिए लाइट की आवश्यकता होगी बच्चों। किसने बताया? ब्लैकमैन ने। तो उसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? ब्लैकमैन ने। तो इसको कौन सा रिएक्शन दे दिया? ब्लैकमैन रिएक्शन, है ना जानदार क्वेश्चन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, चैनल को जितना शेयर करोगे उतना ही आपका ही फायदा है। देखो एक और जबरदस्त आ गया, फोटोसिंथेसिस कहां होता है बताओ? प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में होता है। अब नू थोड़ी है मैं राइबोसोम की खोज पूछूं, बता दोगा ये तो। लाइसोसोम की ये भी बता दोगा। डी डुबे, अल्टमैन, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन, बेंडा ने नाम दिया। क्लोरोप्लास्ट हरितलवक सिम्बर ने खोज की। ये सारे बता ही दोगे, इसमें थोड़ी टाइम वेस्ट करना है। जो अपना मुद्दा है उस पे आओ ना। अब ये थोड़ी है कि एक के बारे में, इसी के बारे में 4 क्या मैं तो पूरी क्लास निकाल दूं, लेकिन क्या फायदा, जो आपको आता ही है। नहीं आता है तो क्लास देखते रहिए, बता देंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है बताओ? वेरी गुड, दिमाग का क्वेश्चन है, हल्का मत लेना। तुक्के भी दिमाग से मारना, मारो तुक्का मारो चाहेगा। क्लोरोप्लास्ट में राइट आंसर क्या आएगा इसका? क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक, इसे रसोईघर कहते हैं। इसकी खोज सिम्बर ने की थी। कोशिका का रसोईघर हरितलवक को बोलते हैं, है ना जानदार क्वेश्चन। फिर से प्रकाश संश्लेषण किसको किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है भाई? स्टार्च है। पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है भाई, आप पढ़ते रहिए, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे, हल्का कोई नहीं है। आप खुद कहोगे सर वाकई में हमने कुछ सीखा, आपको संतुष्टि मिलेगी हमारी क्लास लेके। ऐसा नहीं कि यार क्या पढ़ लिया, टाइम पास हो गया हमारा, तो नहीं, आप नए क्वेश्चन सीखोगे, ये मेरा वादा है बच्चों। एग्जाम लैंग्वेज है, एग्जाम में जरूर आएगी। भोजन मुख्य रूप से कहां पचता है? मुंह में, छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में? बताओ। भोजन मुंह में, छोटी आंत में पचता है। मुंह में पचता है, छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में। तो पेट में नहीं पचता, ध्यान रखना। पेट में जब भोजन रहता है, हमने दबा के खाना खा लिया, पेट यहां तक भर गया। अब पेट को चाहिए जूस की जरूरत, तो पेट को कौन सा जूस मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस। जब खाना तो हमने खूब खा लिया है ना, और जगह नहीं है, बिल्कुल फिट हो गया यहां तक, तो गैस्ट्रिक जूस तो निकलेगा। तो वो क्या करेगा? अब उसको जगह नहीं है फैलने की,
भोजन को पचाने की, तो उससे हमारी खट्टी डकारें आएंगी, आती हैं खट्टी डकारें, ठीक है, यहीं भोजन जमा रहेगा। फिर भोजन क्या करता है कि बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे रुक के फिर आगे चला जाता है छोटी आंत में। फिर छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजेनम, इलियम, फिर वहाँ विलाई मिलता है। तो जो भोजन में शुद्ध होते हैं, भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको जो ब्लड के साथ मिलकर वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो छोटी आंत का एक भाग होता है डुडेनम, उसका आकार बताओ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, छोटी आंत के डुडेनम भाग किस आकार का है? शाबाश, राइट आंसर दीजिए कमेंट में। डुडेनम का आकार, पेट का आकार बता दो, पेट किस आकार का है? एक और बता दो, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि ये किस आकार की है? तो सुन लो, छोटी आंत का डुडेनम भाग होता है सी के आकार का। हो गया। पेट का आकार होता है जे, कदे ओ आवे या गोल आवे जी, ओ का आकार को, मटका को आकार को, ढोल, कदे ऑप्शन में ढोल ढूंढो, मटका ढूंढो, ओ ढूंढो ना, जे का आकार करो पेट। थायराइड ग्रंथि को आउटू बोलते हैं, आउटू बोलते हैं, हिंदी वाले भी सुन सकते हो। आउटू का आकार कैसा? एच आकार का या तितली के आकार का, बटरफ्लाई, समझ लेना, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है गोल ब्लैडर पित्ताशय, उसका आकार कैसा होता है? नाशपति के आकार का होता है। नाशपति खाइए ना, नाशपति, पति के आगे नाश लगा दो, क्या हो गया? नाशपति। इनका आकार भी पूछ लेता है एग्जाम में। और एक और मैं बता दूं, जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, उसका आकार कैसा है? वेरी गुड, कमेंट में आंसर दीजिए, आप फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। मैंने देखो कम समय में ज्यादा कंटेंट शुरू कर रखा है। तो उसका आकार कैसा है? उसका लीफ के आकार का होता है, पत्ते के आकार का। आया ना समझ में? नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिश्यू का उदाहरण है? जी बताओ, मस्तिष्क है, लीवर है, यकृत अग्नाशय है? राइट आंसर दीजिए। होते हैं ना मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्व होते हैं। तो ये टिश्यू होते हैं ना, ये कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू, रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। अब तो देखो, अब तो आ गया ना समझ में। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। मानव हृदय किस में स्थित है? पेरिकार्डियक में, फुसफुसी आवरण में, ड्यूरामीटर में या संयोजन में? बताओ, मानव हृदय किस में स्थित है? मनुष्य का हृदय, देखिए मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम में, समझ गए ना? मनुष्य के हृदय पे कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियक। फेफड़ों पर कौन सी लेयर होती है? प्लूवेरा झिल्ली होती है, प्लूवेरा झिल्ली। ये भी क्वेश्चन आता है। ड्यूरामीटर दे रखा है यहाँ, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, पायोमीटर, आर के नोड सुना है? ये ब्रेन में लेयर होती है। कम समय में शेयर कर दो क्लास को, मैं भी बोल रहा हूं, आप शेयर कीजिए। ये देखिए, जानदार, किसकी न्यूनतम राशि के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, वसा की, खनिज की। किसकी न्यूनतम राशि के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? बताओ। भोजन नहीं खाओगे, रोटी कहीं ना, रोटी नहीं खाऊं मर जाऊं मैं तो। प्रोटीन नहीं लोगे, रोटियां में घी भी चाहिए, फिर मिनरल साल्ट भी चाहिए, आपने खनिज लवण भी चाहिए। तो आपा किसकी जो क्वांटिटी होती है, जो कम हो जाए तो जीवित ना रह सका। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? प्रोटीन आएगा। ये बता दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बना होता है? यह भी क्वेश्चन जबरदस्त है। किससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स?
बताइए शाबाश। CO2 प्लस H3O, CO3 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। राइट आंसर दीजिए कमेंट में बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है? ज्यादा सोचने का नहीं, CO2 प्लस H2O। थे ना जानदार शानदार क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखिए, ये न्यूनतम राशि का हो गया। देखिए बच्चों अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। सल्फर को वल्केनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? रबड़ को वल्केनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इजी, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जुड़े रहो हमसे, कुछ सीख के जाओगे, पक्का सीख के जाओगे। पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड, कोलाइड, पॉलीविनाइल कोलाइड, कोलाइड आएगा बच्चों। किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर दीजिए। पीवीसी, प्लास्टिक की पाइप पे लिखा रहता है पीवीसी, पॉलीविनाइल कोलाइड। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथीन है। ये प्रीवियस। कार्बन डेटिंग द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित किसका आकलन किया जाता है? आयु का, जीवाश्मों का। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किसका आकलन किया जाता है? वेरी गुड, बताइए। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? राइट आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। चट्टानों की आयु बताना, चट्टानों की आयु किससे ज्ञात की जाती है? बच्चों क्लास को लाइक करो, मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त कंटेंट है। आप खुद अकेले में नहीं पढ़ सकते इतना। जो आप हमें 20, 30, 40, 50 मिनट जो क्लास है उस दे रहे हो, आप इतना कंटेंट खुद नहीं पढ़ सकते, हमारी गारंटी है। मन करके पेन कापी लेके बैठ जाओ, 100-150 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और याद होंगे, गारंटी है। देखो, कार्बन 90 से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्म जैसे पेड़ पौधे दब गए, कोई सभ्यता दब गई, ठीक है ना, तो ये सब कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। चट्टानों की विधि के द्वारा, चट्टानों की आयु भी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेटिंग से। गोबर गैस किसका घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। देखिए, गोबर गैस में प्रमुख घटक कौन सा है? अब अड़स गए ना, अड़सना कुछ नहीं है। ए और बी होते दोनों हैं गोबर गैस में, लेकिन इसने मैन पूछ लिया। घर में 2 भाई हैं, लेकिन इसने मैन पूछ लिया, मुखिया कौन सा है? अब लड़ाई होगी, मैं बनूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उनकी होने दो लड़ाई। मीथेन आएगा, CH4। मीथेन को मार्स गैस बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों में से प्राप्त होने वाली गैस है ये। नेक्स्ट देखिए अब। तो दोस्तों ये देखिए, जीतूंगा मैं खुद से वादा करें, जीतूंगा मैं खुद से वादा करें, जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा करें। दोस्तों जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा कोशिश करिए, आप पक्का जीतोगे। और डेली आपने जो एम बना रखा है वो अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अपने से वादा कर लीजिए या अपने आसपास उस एम को लिख लीजिए। आप सुबह उठते ही देखो तो वो एम ही दिखे। आप जिस भगवान को देखते हो, जमीन को देखते हो, जहां भी हो आपको एम दिखे। तो जीतूंगा मैं खुद से वादा करें, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करें। तो जितना आप सोचते हो मैं ये बनूंगा, ये बनूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी, तो कोशिश भी उससे ज्यादा करनी है। नूना चुपचाप आराम से बैठे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन सोच ज्यादा रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। देखिए आज के क्वेश्चन वाक्य में ही प्रीवियस ईयर के थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हमने एक बुक का भी वर्णन किया था, उसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट उठाए थे, ठीक है। और भी करेंगे आपको। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जितना शेयर करोगे उतना ही आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, कम समय में ज्यादा। और पता है आपको और चैनल वाले क्या करते हैं, ये तो सबको ही पता है। पढ़ाएंगे इतना, क्लास इतनी बड़ी। हमारा देख लेना कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए और समझ में आ रहे हैं आपको।
तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर की क्लास हमने शुरू कर दी है डेली, इकोनॉमिक्स की क्लास, कंप्यूटर की, इकोनॉमिक्स की, मैथ की, एडवांस मैथ की क्लास चल रही है। बस आप धैर्य रखिए, धैर्य रखते रहिए। एग्जाम लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में रखा मिलेगा बच्चों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।